गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपके सामने 7th क्लास का नागरिक शास्त्र लेके आया हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र में समानता लोकतंत्र में समानता क्या है, उसको मैं आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। प्लीज़ आप ध्यान देंगे मैटर पे। तो समानता एवं असमानता के व्यापक रूप। हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, आपको मालूम होगा, आप समाज में रहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भेदभाव, जाति से भेदभाव, अमीरी गरीबी से भेदभाव रखते हैं। तो वही कह रहा है कि समानता एवं असमानता के व्यापक रूप। तो इसमें भी 3 पहलू आती हैं, 3 मैटर बनते हैं: वैवाहिक, विज्ञापन, मध्याह्न भोजन और विद्यालय, दलित और महादलित। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें। तो समानता एवं असमानता के व्यापक रूप में ये 3 मैटर आपके सामने 4 मैटर मैंने पेश किया है कि वैवाहिक विज्ञापन क्या है। तो आप इसके बारे में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। जाति की जो व्यवस्था है वो बहुत गहरी है और वैवाहिक विज्ञापन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन से होते हैं। जैसे आजकल के समाज में जिस धर्म के जो लोग होते हैं उसी धर्म में शादी यानी मैरिज करते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में होता है, हिंदू धर्म में होता है शादी विवाह। और कुछ ऐसी बुराइयां हमारे समाज में हैं जिससे आप उभरने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज उभरने नहीं देता है। जैसे मुस्लिम कास्ट में आप चले जाएं तो वहाँ पे देखेंगे उसमें भी बहुत सारी जातियाँ निकल के सामने आती हैं। जैसे अंसारी, खान, सैयद और भी बहुत सारी क्या है जातियाँ निकल के सामने आती हैं। उसमें भी लोग कतराते हैं, खान में, अंसारी में, और बहुत सारी ऐसे मैटर हैं जो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। तो ये सारी बुराइयां समाज के अंदर हैं। इस सारी बुराइयों को दूर करने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के हम समाज को इन सारी बुराइयों से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो मैटर है मध्याह्न भोजन और विद्यालय। मध्याह्न भोजन वह भोजन है जो सरकार के द्वारा गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में चलाया जा रहा है। इससे क्या तात्पर्य है हमको समझना जरूरी होगा। सरकार ने विद्यालय में बच्चों के लिए उचित भोजन का प्रबंध किया है, जिसमें अमीर के भी बच्चे आते हैं और गरीब के भी बच्चे आते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे घर पे खाना नहीं खा सकते, जो गरीब श्रेणी में आते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था किया है कि मध्याह्न भोजन से बच्चे आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे। उसमें भी बहुत सारी चीजें उभर के सामने आती हैं। मध्याह्न भोजन और विद्यालय ये मैटर है, उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती है मेरे प्यारे बच्चों कि अमीर और गरीब के बच्चे यहाँ पे समान रूप से देखे जाते हैं। अमीर और गरीब के बच्चे समान रूप से देखे जाते हैं और सारे बच्चे एक साथ बैठ के विद्यालय में खाना खाते हैं और शिक्षा को ग्रहण करते हैं और अपने घर जाते हैं। और दूसरा मैटर क्या है? दलित किसे कहते हैं? तो दलित कह रहा है कि दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं।
प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ है समाज में दबे उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके समाज का आज भी भेदभाव किया जा रहा है। दलित का मतलब होता है अत्यंत पिछड़ा जाति से, जैसे दुसाध वगैरह हमारे समाज में है, चमार हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग हैं जो दलित में आते हैं, जैसे हरिजन हो गए। और देखिए महादलित किसे कहते हैं? दलितों में सबसे पीछे रह गए समूहों को बिहार में पहली बार महादलित का नाम दिया गया। यानी दलित और महादलित, दलित और महादलित में ये अंतर है कि दलित तो दलित हो गया, और दलित से भी जो पीछे रह गए उनको महादलित का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये मैटर जो था लोकतंत्र में समानता, तो लोकतंत्र में तो ऐसा है कि सारे लोग एक समान हैं, उसमें समानता क्या है? वोट देने का अधिकार है, अपने हक के लिए बोलने का अधिकार है, और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनका अधिकार सारे लोगों को प्राप्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समानता और असमानता के व्यापक रूप है। और उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको एक और मैटर पे, जो गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। गरीबी एवं बेरोजगारी हमारे देश में जो भी लोग काम करते हैं वे लोग कृषि से संबंधित काम करते हैं। आपको मालूम है कि हमारा भारत जो देश है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करके ही अपने जीवन को पालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं। तो वही कह रहा है, जो गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं और उनको बहुत सारे कम पैसे मिलते हैं खेती गृहस्थी करके, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो इनको अपने साथ में नहीं बिठाते, यानी अपने नजरिए से इनको अपने बराबर में नहीं देखते हैं, समान रूप से नहीं देखते हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज के अंदर हैं। तो कह रहा है असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। आपने देखा होगा अपने गांव में कि जो गरीब आदमी होता है वो अमीर से थोड़ा दब के रहता है किसी भी मैटर में, या जमीनी विवाद हो, या खान पान हो, या कपड़े पहनने के तौर तरीके हों, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो अमीर लोग गरीब में ये फर्क, ये अंतर समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समाज में एक साथ मिलके रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई आदमी बेरोजगार हो जाता है तो उसको लोग अच्छे नज़रों से नहीं देखते, उसको हिकारी नज़रों से देखते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये बेरोजगार है, इसको क्या करें, रोजगार दें, इसको भी कहीं मदद करके इसको रोजगार में लगा दें। ये समाज में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ऐसा करने से हमारा समाज सुधर सकता है, हमारे गांव में गरीबी जो रेखा है वो कम हो सकती है। लेकिन ऐसे समाज में नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि गरीब को और क्या करते हैं, दबाते हैं। तो ये था गरीबी एवं बेरोजगारी का तथ्य। उसके बाद कह रहा है विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे, विश्व स्तर पे यानी दुनिया में समानता के मुद्दे क्या क्या हैं उसके बारे में हमें तहकीकात करना है, उसके बारे में हमें जानना है। कह रहा है कि आपने एक कहानी सुनी होगी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया। कैसे, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने जब क्या हुए थे, अफ्रीका गए थे स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन लोग थे वो महात्मा गांधी में भेदभाव किया था। ठीक है, उसमें कह रहा है कि विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन
इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पारस, जो एक अमेरिकी महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। ये क्या है? ये महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए थे तो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जब अफ्रीका गए थे तो उस अफ्रीकी महिला ने महात्मा गांधी में गोरे और काले का भेदभाव किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्ट का सहारा लेकर के उन्होंने इस भेदभाव को खत्म किया था। अब आते हैं हम तीसरा मैटर पे, कह रहा है चुनौतियां एवं लोकतंत्र। लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या हैं उसके बारे में हमें समझना है। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है, तो यहाँ पे समानता होनी चाहिए, हर व्यक्ति में समानता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो समानता को असमानता के रूप में स्वीकार करते हैं, असमानता फैलाते हैं, और हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको भिखारी नजरों से देखते हैं। तो वही कह रहा है जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता अनिवार्य रूप से होगी। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होनी चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। यानी कह रहा है कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे समानता होनी चाहिए, या छोटा हो या बड़ा हो या निचली जाति से बिलोंग करता हो, सबको एक समान के रूप में देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, किंतु कई बार ऐसा नहीं होता है, असमानता की स्थिति बनी रहती है। आप अपनी गरिमा बनाए रखने के साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बातों को रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं एवं जन आंदोलन में भाग लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्ययनों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्ष के बारे में चर्चा की जाएगी। यह आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। यानी हमने क्या किया, आपके चैप्टर के पूरे मेन पॉइंट को समझाने की कोशिश किया यहाँ पे। तो इसलिए आप अपने घर पे इस वीडियो को देख करके, बुक को खोल करके मेरे प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।